ये वीडियो आपके सामने आए हैं तो माँ काली आपको कुछ कहना चाहते हैं ना। व्हाट डू यू एक्चुअली नीड टू नो। आपका स्पिरिट क्या जानना चाहते हैं, आपके पास्ट क्या जानना चाहते हैं, आपके फियर क्या जानना चाहते हैं, मैं क्लियर करके देखने वाला हूँ। क्लेम कीजिएगा ये रीडिंग को, एंड तक देखिएगा ये रीडिंग को। एंड अगर पहली बार चैनल पे आए हो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो ऑन यूट्यूब चैनल। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ, और मैं यहाँ पे सिर्फ वीडियो बनाता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियोस को देखिएगा। मल्टीपल वीडियोस मैं अपलोड करता रहता हूँ। मुझे लगता है कि जब भी मुझे इंट्यूशंस होता है तब भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ। सो यस, आपको लग सकता है कि दादा इतना वीडियोस क्यों, क्योंकि आई दिस इज माई वे टू कनेक्ट योर सोल। लेट्स सी। जय माँ काली। इस टाइम पे माँ क्या कहना चाहते हैं आपको, मैं देखने की कोशिश करूंगा। अर्थ ऑफ काली, ओके। महाकाली माँ, दैट्स अमेजिंग। एंड ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ। मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि माँ आपको आपके पैशन को फॉलो करने के लिए कह रहे हैं। बहुत सारे डर, बहुत सारे एंजाइटी, बहुत सारे अनवांटेड चीजों के बारे में आप सोच रहे थे कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि माँ आपको पंप अप कर रहे हैं, माँ आपको पुश कर रहे हैं, माँ आपको कह रहे हैं कि अरे करके तो देखो, इतना क्यों सोच रहे हो। सम ऑफ यू आर डीलिंग विथ योर एंजाइटी, सम ऑफ यू आर डीलिंग विथ रिलेशनशिप प्रॉब्लम और काइंड ऑफ कैरियर रिलेटेड प्रॉब्लम। एज इफ आपको पहली बार कुछ करनी है, आपको अपने लाइफ में कुछ चाहिए, आपको समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली आप कौन हो, क्या करना चाहते हो, कौन सी चीज़ आपको दूसरों से अलग रखते हैं। और हो सकता है ना कि जो सपोर्ट की ज़रूरत आपको है वो सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है, एंड आप कह रहे हो कि यू आर नॉट गुड इनफ। तो किसी किसी के लिए इम्पोस्टर सिंड्रोम है कि लाइक आप बहुत अच्छा कर रहे हो बट फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं, आपके पास इनफ नॉलेज नहीं है, आपके पास इनफ तजुर्बा नहीं है, यू नीड समथिंग मोर। और हो सकता है कि आपके एग्जाम्स भी आ रहे हैं और आप कह रहे हो कि नहीं, मेरा प्रिपरेशंस ठीक नहीं है। दैट्स द अर्थ ऑफ काली। अरे टेक द फर्स्ट स्टेप, टेक द फर्स्ट स्टेप, गो एंड मीट दैट पर्सन, गो एंड गिव दैट इंटरव्यू, गो एंड जस्ट छा जाओ। तो माँ बार बार कह रहे हैं कि आप इतना ज्यादा बैकग्राउंड पे क्यों घुस रहे हो, आपके मन में इतना ज्यादा डर क्यों है, वाई यू आर ऑलवेज फोकसिंग ऑन सक्सेस एंड फेलियर, वाई कांट यू एंजॉय द प्रेजेंट, वाई कांट यू एंजॉय द जर्नी। किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि टॉक्सिक क्यूरियोसिटी, आप बार बार फ्यूचर कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। वेल, जब तक ना आप अपने अंदर अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट कर पाएंगे तब तक फ्यूचर में बदलाव नहीं लेके आ पाओगे। लाइक यू कैन बाई अ स्टोन एंड यू कैन एक्सपेक्ट कि हाँ वो स्टोन पहनने से आपका फ्यूचर बदल जाएगा, वो स्टोन पहनने से आपकी जिंदगी बदल जाएगा, बट ये नहीं। वो स्टोन आपके प्रेजेंट को बदलता है, वो स्टोन आपको इंटरनली चेंज करता है, वो स्टोन आपके नर्वस सिस्टम को काम रखते हैं, तो ही वो बेहतर रिजल्ट्स आपको दिखता है। Like the main spiritual concept is कि you can't just buy and change your life. Okay, you can't just take something from outside and that something, that spiritual tool, like you might think कि आप सोच सकते हो कि वो spiritual tool आपकी ज़िंदगी बदल देंगे, किसी की अंगूठी या फिर किसी जगह से कुछ चीज़ आप घर में लेके आएंगे तो आपका घर बदल देंगे। That is a very very worst concept। बात यह है कि आप कुछ ऐसी चीज अपने अंदर आप डेवलप करें। हो सकते हैं कि वो आपके इंट्यूशंस हो सकता है कि वो करेज हो सकता है कि वो आप अपने एक्सपीरियंसेस को अगर आप बहुत बारीकी से देखेंगे तो वो विजडम आप गेन कीजिए, ताकि आपको अपने डिसीजंस लेने के लिए किसी और के सहायता की जरूरत ना हो। माँ बार बार कह रहे कि यू आर टू मच डिपेंडिंग ऑन समवन एल्स। हो भी सकता है कि कोई काम को आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से रन कर सकते हो, एक एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हो, या फिर एक अपकमिंग टास्क आप बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हो, बट आपको लगता है कि नहीं, आपके बेस्ट फ्रेंड या फिर आपके माता पिता या फिर आपके लवर या फिर आपके जो बॉस है वो ज़्यादा पावरफुल है, या फिर उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हो। कहीं ना कहीं ये मैसेज है कि भाई आप उस जगह पे जब जाओगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सही वक्त पे सही आंसर्स माँ दे देंगे, सही चीज़ आपके लाइफ से सही वक्त पे निकल भी जाएंगे एंड चले भी आएंगे। मुझे क्यों लग रहा है यू आर नॉट एबल टू मूव ऑन फ्रॉम योर पास्ट,
ब्रेकअप और पास्ट फेलियर, किसी किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि सेकंड अटेम्प्ट देने वाले हो और फर्स्ट अटेम्प्ट का वो फेलियर आपको अभी भी चुभ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, पहली बार की तरह इस बार भी अगर गलत किया तो, या फिर ऐसा है कि लाइक आप इतना पैनिक्ड हो रहे हो कि जब भी आप कुछ पॉजिटिव सोचने की कोशिश कर रहे हो तब भी काइंड ऑफ आपको समझ में आ रहा है कि मगर वो चीज़ तो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ तो कैसे होगा। माँ कह रहे कि ज़रूरी नहीं है कि कैसे होगा आपको सोचना चाहिए, ये आप डिवाइन के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि डिवाइन के जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत वास्ट है। बट आप उस वास्ट पर्सपेक्टिव को बहुत गलत तरीके से सोच रहे हो। आपको ऐसा लग सकता है, ओ माय गॉड, डिवाइन ने मेरे लाइफ से कुछ चीज़ छीन ली है, डिवाइन ने मुझे इस तरीके से नाखुश किया है, डिवाइन ने मेरे दिल तोड़ा है। एक बार भी आप नहीं देख रहे हो कि क्यों, क्योंकि आपको जो भी लग रहा है वो आपके इंटेलेक्चुअल असेसमेंट है। आप देख पा रहे हो किसी एक्सपर्ट्स ने आपको कुछ समझाया है, आपको मेडिकल इमरजेंसीज के थ्रू जाना पड़ा, किसी चीज़ों को लेट गो करना पड़ा, किसी इंसान को खोना पड़ा, किसी जॉब से हाथ धोना पड़ा, जो भी हुआ है उसका एक रीज़न था ना। आपको समझने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरीके से फ्यूचर होगा, आपको भक्ति का मार्ग फॉलो करना है। दैट्स व्हाई महाकाली माँ सेज कि माँ के पास 10 हाथ है, और 10 हाथ मतलब स्पिरिचुअल टूल जो आपके लिए हमेशा अवेलेबल हो जाएगा। माँ आपकी ज़िंदगी में सही वक्त पे सही चीज़ रिवील करेंगे, एंड एट द सेम टाइम कोई गलत चीज़ आपके साथ हो भी रहा है तो सही वक्त पे उसको रिमूव कर देंगे। आपको माँ के अटूट भक्ति के साथ आगे बढ़ना है, और ललित त्रिपुर सुंदरी माँ कह रहे हैं कि जो फाइनल आउटकम के तलाश आपका है, मान लीजिए 10 महीने के बाद आपका कोई एग्जाम्स है, 6 महीने के बाद आपका कोई एग्जाम्स है, और अगर आज से आप डर रहे हो कि पता नहीं एग्जाम्स के दिन क्या होगा, शादी के दिन क्या होगा, मैं क्या एग्जाम्स पे ठीक ठाक परफॉर्म कर पाऊंगा, शादी हो पाएगा, जॉब मिल पाएगा, ये जो हमारा प्रोलॉन्ग फ्यूचरिस्टिक एंजाइटी है, पता नहीं मैं सर्वाइव कर पाऊंगा कि नहीं, ये एंजाइटी आपके साथ रहेगा जब तक आप उस एंजाइटी का साथ देंगे। यू आर लिटरली मेकिंग फ्रेंडशिप विथ एंजाइटी, यू आर लिटरली मेकिंग फ्रेंडशिप विथ योर फियर। आप अपने फियर, डर से दोस्ती कर रहे हो, दुश्चिंता से दोस्ती कर रहे हो, बट माँ कह रहे हैं कि रिमूव एवरीथिंग, बिलीव इन माँ। आपको जो सही लगता है, आपको जो आता है वही करिए। किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है यू आर ट्राइंग टू अडॉप्ट समथिंग फ्रॉम समवन एल्स, किसी से कुछ चीज़ों को आप अडॉप्ट करने की कोशिश करो और वो चीज़ नहीं हो रहा है आपसे। ये आप समझ लीजिए कि कुछ लोग कुछ चीज़ों से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, और कुछ लोग वो चीज़ एफर्टलेसली कर रहे हैं बिकॉज वो आप उनके लिए है। अगर आप उनके स्टाइल को अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे तो प्रोबेबली आप फिट नहीं बैठोगे, आपको लगेगा कि यू आर ट्राइंग टू इमिटेट समथिंग, यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग, बट नहीं हो रहा है बिकॉज वो चीज़ आपके लिए बना ही नहीं है। महाकाली माँ वही चीज़ बताते हैं कि एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि आप कुछ और करने के लिए यहाँ पे आए हो और आपको भी पता है वो चीज़ क्या है, बट द फैक्ट इज कि वो चीज़ जब भी आप कर रहे हो उसका कोई रिवॉर्ड्स आपको नहीं मिल रहा है, वो एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से कि आपके हिसाब से वो रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहा है, मतलब आप सही से नहीं कर पा रहे हो। बट द फैक्ट इज आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो, रिवॉर्ड्स अभी नहीं मिल रहा है बट मिल जाएगा। बट पहले ही अगर आप सोच रहे हो कि नहीं, मैं जो किया हूँ उसका रिवॉर्ड्स नहीं मिला, दैट मीन्स मैंने गलत किया हूँ, तो मुझे कुछ दूसरे सक्सेसफुल पर्सन के थ्योरीज को इमिटेट करनी है और उसी के जैसे कुछ बनाना है तो ही मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। और वो चीज़ जब आप करने के लिए जा रहे हो तो रिवॉर्ड्स तो नहीं मिल रहा है, कुछ हद तक आपको ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है कि हाँ मुझे जो बुरा फेजेस से गुजरना पड़ा उससे तो बेटर है, बट अभी भी कुछ खास नहीं हुआ। ये इसीलिए क्योंकि आप इमिटेट तो ठीक ठाक किए हो बट वो आपके कॉन्शियसनेस से नहीं आया, वो आप क्रिएट नहीं किए। द मैसेजेस के भाड़ में जाए वो सब चीज़, सक्सेस फेलियर बाद में देखा जाएगा, पहले आपके अंदर से जो चीज़ आप फील कर रहे हो वो करो एट प्रेजेंट, बाद में रिवॉर्ड्स, बाद में रिकॉग्निशंस, बाद में अकॉम्प्लिशमेंट मिलेगा। पहले ही अगर आप पूरे चीज़ों को क्लियर आउट करेंगे, जो हम लोग कहते हैं ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड, कि मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ अपने आप को, उसके बाद एग्जाम्स दूंगा, एग्जाम्स के बाद जॉब मिलेगा, उसके बाद एक सेटल लाइफ, उसके बाद मैं वो करूँगा, इस तरीके से लाइफ नहीं लीड कर सकते हो अभी। और हो सकता है कि सुबह उठ के या फिर इस टाइम पे जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, दो ये कलेक्टिव एंड टाइमलेस है, तो आप ऐसे ही कुछ चिंता लेके बैठे थे कि ओके मैं सोच रहा हूँ, मैं मेरे फ्यूचर को प्लान आउट कर रहा हूँ, चॉक आउट कर रहा हूँ मेरा प्लान, एंड मेरा प्लान अगर सक्सेसफुल होगा तो बहुत अच्छा होगा, बट मगर मेरा प्लान का तो कुछ चीज़ें पेंडिंग हैं, और अगर सक्सेस नहीं होगा तो क्या होगा। तो माँ कह रहे कि पहले ये सब तरीका बंद करो, और जो स्पॉन्टेनियसिटी है आपके अंदर, जिसमें आप माहिर हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, वो करो।
ओके, स्टे इन द प्रेजेंट, जितना आ रहा है वो करो, और करके काइंड ऑफ आप फील करो कि आर यू गेटिंग सेटिस्फाइड, आप सेटिस्फाई हो रहे हो या नहीं। अगर हो रहे हो तो देन गुड, ग्रेट। अगर नहीं हो रहे हो तो कहाँ पे गलती कर रहे हो, लाइक उसके बारे में सोचो, स्टे एट प्रेजेंट। अगर आप ये कर रहे हो और उस पर रिजल्ट नहीं आ रहे, इससे मत देखो, रिजल्ट्स के बारे में मत सोचो। आप अपने तरीके से देखो कि आप कुछ काम कर रहे हो और काम करने के बाद आपका फीलिंग्स क्या और बेहतर हो सकता था, और एक कर सकते थे, और कुछ ज़्यादा कर सकते थे। अगर ऐसा है तो वो करो। यू शुड नॉट लुक एट द आउटकम एट फर्स्ट, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। प्लीज रिजल्ट के बारे में मत सोचो, प्लीज आउटकम के बारे में मत सोचो। फिलहाल आप अपने सोल पर्पस के ऊपर फोकस करो, बाद में सब कुछ देखा जाएगा। और आपका दिल क्या कह रहे हैं सुनो, और दिमाग क्या कह रहे हैं सुनो। दिल और दिमाग के बीच एक बहुत बड़ा घमासान लड़ाई चल रहा है। यू शुड ऑलवेज हैव फेथ, यू शुड ऑलवेज पुट योर फेथ इन योर हार्ट। लाइक आपको अपने दिल को विश्वास करनी है, दिमाग को नहीं। एंड ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ कह रहे हैं कि एक चैप्टर को आप रिक्रिएट करेंगे, एक चैप्टर को आप स्टार्ट करेंगे। बार बार फ्यूचरिस्टिक पोजीशंस पे ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ आए हैं, मतलब हीलिंग इज वेटिंग फॉर यू। हीलिंग आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, बट आप उस हीलिंग जोन में नहीं जा पा रहे हो, बिकॉज यू आर स्टिल अटैच्ड विथ योर पास्ट, और यू आर स्टिल डीलिंग विथ योर एंग्जाइटी इश्यूज। इस टाइम पे अगर ये रीडिंग देख रहे हो, माँ के हाथ पे चीज़ों को छोड़ दो, कुछ चीज़ नया ट्राई करो जो आप करना चाहते हो हमेशा से, जिससे आप कंफर्टेबल हो, जिससे आपको किसी भी दूसरे तीसरे इंसान के कोई आइडियाज़ को इमिटेट करना नहीं है, जिससे आप बेझिझक रॉ अनफिल्टर्ड होके अनअपोलोजेटिकली कोई काम को आप कर सकते हो तो करो, इससे आपका फायदा होगा। नाउ लेट मी लुक एट सम ऑफ टैरो मैसेजेस कि क्या मैसेजेस आपको इस टाइम पे मिल रहा है फ्रॉम द टैरोज एस्पेक्ट। अच्छा माँ काली, वीडियो को लाइक कीजिएगा, एनर्जी को एक्सचेंज कीजिएगा। ओह, फोर ऑफ कप्स, डोंट बी पिकी, यू आर स्टिल डीलिंग विद के क्या हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था, कौन क्या बोला था, कौन क्या किया था। डोंट बी पिकी, अपॉर्चुनिटी को मत गवाओ, अपॉर्चुनिटी को मत गवाओ। डोंट जस्ट सिट एंड थिंक नेगेटिव। किसी किसी के लिए ये मैसेजेस आ रहे हैं कि आप अननेसेसरीली बहुत बुरी चीज़ों से डर रहे हो और बहुत कम चीज़ों के साथ सेटल्ड हो रहे हो। Why you are trying to adjust in a situations जो आपके लिए सही नहीं है? क्यों आप बहुत ही कम चीज़ों के साथ सेटल्ड हो रहे हो? क्यों आप कुछ नया ट्राई नहीं करना चाहते हो? क्यों आप बैठे हो सेम चीज़ों के साथ? क्यों आप अपने पास्ट के बारे में सोच सोच के अपने प्रेजेंट को बर्बाद कर रहे हो? दिस मैसेज इज फॉर यू। Why you are always focusing कि क्या आप खोए हो, क्या हो सकता था? Why you are stuck with your past? Why you are so bored basically? बोर क्यों हो रहे हो? क्यों कुछ नया ट्राई नहीं करना चाहते हो? Why you are so pensive? यानी कि जो नहीं है उसी के बारे में सोच के जीना, जो नहीं हो सकता है उसके बारे में सोच के डरना, कुछ तो चल रहा है। ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि पास्ट मिस्टेक्स दोबारा हो गया तो, कुछ फैटल चीजें हो गया तो, कुछ नेगेटिव हो गया तो, यू आर क्रिएटिंग योर ओन प्रॉब्लम्स, नो वन एल्स क्रिएटिंग दैट। आई थिंक किसी किसी के लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपको लग रहा है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, आपके ऊपर किसी ने कुछ किया है, आपके रिलेशनशिप में कुछ खराबी है, किसी थर्ड पार्टी ने कुछ कर रहे हैं, या फिर आप खो देंगे सब कुछ। यू आर अननेसेसरली मेकिंग योर सेल्फ स्केयर्ड, लाइक आप अपने आप को बहुत ज़्यादा डरा रहे हो। यू शुड नॉट डू दैट। हो भी सकता है कि आलसी फील कर रहे हो, लेजी फील किए हो, सुबह से कोई काम ठीक से नहीं हुआ है, पिछले 4 घंटे से आई थिंक दैट यू आर नॉट बीइंग दैट मच प्रोडक्टिव। हो भी सकता है कि कुछ गलत चीज़ों के बारे में पता कर रहे थे, फिर अननेसेसरीली टाइम वेस्ट किए थे आप, 4-6 घंटा ऐसे ही वेस्ट हो गया। ओके, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि फ्यूटाइल अटेम्प्ट्स, अरे जो चीज़ पे 10 बार कोशिश की और उसके बाद भी नहीं हुआ है तो मतलब मान लो ना कि वो नहीं होगा, काइंड ऑफ ऐसा। गलत टाइम पे सही चीज़ को पाने की क्यों कोशिश कर रहे हो? रैदर जो चीज़ अवेलेबल है उस पर आपका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। सो व्हाई यू आर ट्राइंग टू फाइंड समथिंग इन योर पास्ट? आप पास्ट में क्या किए थे, उसको उस पर जाके क्या फ़ायदा? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक घर में आप थे और उस घर से आप एक नए घर पे चले आए हो, फिर भी आप उस घर में जाते हो कि कुछ नई चीज़ पाने के लिए, नहीं मिलेगा आपको।
आई थिंक गलत जगह पे कुछ चीज आप ढूंढ रहे हो। हम्म, कुछ चीज खो गए, बट आप ढूंढ रहे हो गलत जगह पे। सही जगह आपके सामने है, बट उसकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हो। जो काम आप पास में किए हो उस काम को रिपीट मत करो प्लीज, उससे कुछ डबल आउटकम नहीं मिलेगा। सेम तरीके का ही आउटकम मिलेगा जो आपको पास में मिल रहा था। डोंट रिपीट योर पास्ट मिस्टेक, ये भी मैसेजेस आ रहा है। डोंट रिपीट योर पास्ट मिस्टेक। Wheel of Fortune, Wheel of Fortune. Now, this Wheel of Fortune means delay is over. खराब वक्त खत्म हो चुका है, एक्चुअलाइजेशन हो चुका है, अपने आप के बारे में बहुत सोचे हो, कुछ प्लान्स अब काम करेगा। अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज, अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज, अनएक्सपेक्टेड मिरेकल, अनएक्सपेक्टेड जॉब ऑफर, अनएक्सपेक्टेड लव ऑफर मिलने वाला है। Wheel of Fortune का कार्ड मतलब you are not going to stuck in a room, you are not going to plan only, you are not going to stay single forever, you are not going to stay depressed forever. Four of Cups के बाद Wheel of Fortune आपका मूड चेंज होगा, जिंदगी बदलेगा, पास्ट से मूव ऑन करेंगे। मुझे लग रहा है यू आर गोइंग टू इवेंचुअली मीट योर सोलमेट, इवेंचुअली यू आर गोइंग टू फाइंड योर सोल पर्पस। क्योंकि 4 साल से जो काम नहीं हो रहा था 2022 से 2026, अब वो होगा, अब वो फुल फ्लेजेडली होगा। आई थिंक आप टाइम वेस्ट कर रहे थे एंड सडनली आपको एक बहुत ही एक्साइटिंग सा प्रोजेक्ट मिलेगा, एक्साइटिंग सा न्यूज मिलेगा, कुछ एक्साइटिंग न्यूज मिलने वाला है, एंटर करने वाला है, एक एक्साइटिंग फेज एंटर करने वाला है। हो सकता है कि दिस इज योर मोमेंट, लाइक यू विल बी फ्रॉम नोवेयर, यू विल बी इन द सेंटर स्टेज। लाइक जब कुछ चीज वायरल होता है तब सडनली वो सेंसेशन बन जाता है। 2 दिन पहले उनको कुछ भी कोई भी नहीं जानता था, एंड देन इन अ गुड वे आई एम टॉकिंग अबाउट। सो किसी किसी के लिए हो सकता है कि ओवरसीज जॉब, ओवरसीज दोस्त, ओवरसीज चीजें। किसी किसी के लिए लिटरली बाइंग सम इंटरनेशनल चीजें, यू आर लिटरली बाइंग सम for the first time you are buying tarot deck, for the first time you are buying crystals, for the first time you are going to try something else. मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है? द व्हील ऑफ फॉर्चून बेसिकली आपका भाग्य परिवर्तन हो रहा है, बिकॉज यू आर डेस्परेटली लुकिंग फॉर अ चेंज, कि मुझे चेंज आने दो माँ, आप मेरे लाइफ में चेंज लेकर आओ। आई एम टू स्टक विथ माई पास्ट, मुझे मेरे पास्ट में नहीं रहना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे प्रोडक्टिव रहना है, मुझे कुछ नया ट्राई करना है। एंड यू आर बीइंग लीड। Oh, the Eight of Swords, Eight of Swords, and the Seven of Wands. Oh my God! Now this clearly means everything. It clearly means everything. तो basically मुझे लग रहा है कि जैसे ही कोई नया चैप्टर, कुछ नया चीज रिवील होगा, नॉट रिवील, अपग्रेड होगा, क्लैरिटी मिलेगा, वैसे ही आप अपने मन के कैद से बाहर आओगे। सो एक मैसिव डर, एक मैसिव एंजाइटी खत्म होने वाला है, डिफिकल्टीज खत्म होने वाला है। देखो, 8 ऑफ शोर्ड्स मींस कि यू आर ओवर थिंकिंग इट, ये कोई सिचुएशंस में कुछ गलत चीजें नहीं था। 8 ऑफ शोर्ड्स का बेसिक मतलब क्या है कि जब हम लोग सोच सोच के ओवर थिंकिंग कर करके हम लोगों को हम खुद को एक बंद कमरे में कैद कर देते हैं और हम लोग फ्रीली बात नहीं कर पाते, चीज़ों को शेयर नहीं कर पाते, एक अननोन फियर के साथ हम लोग काइंड ऑफ जीवन जापन करते हैं, और हम लोगों को लगता है कि हम लोग जो सोच रहे हैं वही सही है, और हम लोग फैक्ट चेक नहीं करते, सिर्फ हमारे ओवर थिंकिंग के ऊपर हम लोग फोकस रहते हैं। तब 8 ऑफ शोर्ड्स का कार्ड्स आते हैं, एंड उसके साथ साथ 7 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि आप अपने लिमिट को क्रॉस करेंगे, और आप अपने जो आप दरारें क्रिएट किए हैं, जिस तरीके से आप अपने आप को एक कमरे में बंद किए थे, अब वहां से आप वापस आ रहे हो, आप अपने शत्रुओं से मुकाबला करके जीत रहे हो, यू आर ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। नाउ द 7 ऑफ वॉन्ड्स विद द 8 ऑफ शोर्ड्स, ये भी हो सकता है कि किसी ने अगर आपको स्पेल किए भी थे, अब फाइनली आप अपनी जगह पे आ रहे हो उस स्पेल को बैकफायर करवा के। सो यू आर प्रोबेबली गोइंग टू से समथिंग लाइक all this black magic is finally going to the senders. जो लोग मेरे साथ गलत किया है मैं अब बदला लूंगा। The 7 of Wands basically getting victory. 7 of Wands के कार्ड्स में आप देख सकते हो कि इस इंसान के 2 पैरों में 2
शूज हैं और अलग अलग शूज हैं, इसका मतलब है कि बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशंस में आप थे और ये डिफिकल्ट सिचुएशंस क्रिएट किए थे आप। आप डिफेंसिव जोन में चले गए थे, सैक्रिफाइस कर करके आपके शत्रु आपको इस तरीके से डराया है या फिर आपके लाइफ इस तरीके से आपको डराया है कि आप एक के बाद एक अपॉर्चुनिटीज को लेट गो कर रहे थे। नहीं बाबा मैं ट्राई नहीं करूंगा, नहीं बाबा नहीं करूंगा, नहीं बाबा मैं नहीं करूंगा। तो आप एक अवॉइडेंस जोन में चले गए थे, अब अवॉइड कर रहे थे सब चीज़ों को। हो सकता है प्यार से आप दूर भाग रहे थे, लोगों से दूर भाग रहे थे, सिचुएशन से दूर भाग रहे थे, आपको कुछ नया चीज़ ट्राई नहीं करना था। बट अब माँ देखेंगे, मतलब माँ कह रहे हैं कि जैसे विल ऑफ फॉर्चून, जैसे भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, वैसे ही आप अपने डार्केस्ट जोन से बाहर आके अपने आप को प्रूव कर रहे हो। सो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू प्रूव योर सेल्फ, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू विन योर बैटल, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू जैसे beat your enemies and you are definitely going to prove your own value कि आप कौन हो, आप दिखाएंगे सबको। Now this 7 of wands basically you will be protected। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको पैसा नहीं दिया गया था आपकी कंपनी से, वो पैसा वापस मिलेगा। किसी ने उधार लिए थे आपसे, वो लौटा नहीं रहे थे, बट आप फाइनली उनसे चीजें सच को उगलवाएंगे। कुछ पैसे को आप प्रेशराइज करके उनको काइंड ऑफ उनसे आप लेंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एक टफेस्ट सिचुएशंस पे आप थे जहाँ पे आपके जो विपरीत पक्ष में जो लोग थे वो आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे, और अब आप उस प्रेशर से भागेंगे नहीं, रैदर आप डट के खड़े रह के मुकाबला करेंगे एंड उस प्रेशर को आप हटाएंगे। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि योर एंग्जाइटी इज फाइनली गोइंग टू एंड। एक एंशियस पीरियड, एक डर खत्म हुआ फाइनली। पिछले 2 महीने से जो डर आपके मन में बैठा था वो फाइनली खत्म हुआ। पिछले 2 महीने से आप कुछ गलत कर रहे थे, दैट यू आर नॉट सपोज टू डू। आपको जो काम नहीं करना चाहिए था आप करने की कोशिश कर रहे थे, एंड फाइनली आप अपने आप को प्रूव करेंगे, फाइनली आप बताएंगे, फाइनली आप डिफेंड करेंगे, फाइनली आप अपने पोजीशंस को डिफेंड करेंगे। ओह नाउ आई एम गेटिंग अ न्यू क्लू, लाइक 6 ऑफ वॉन्ड्स, जो सक्सेस आप अपने बलबूते पे बनाए हो उसको आप डिफेंड कर पाएंगे। सो 8 ऑफ शॉर्ट्स विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स मींस किसी ने आपको डरा के आपके सक्सेस को चुराने की कोशिश किया था, या फिर आप जो बनाए थे, जो बिल्ड किए थे, उसको आप काइंड ऑफ सोचे थे कि नहीं और ये बिजनेस में रन नहीं कर पाऊंगा और ये बिजनेस में चला नहीं पाऊंगा, तो मुझे बेच देना चाहिए, मुझे ये घर बेच देना चाहिए, मुझे ये बिजनेस बेच देना चाहिए, मुझे मैं जो इतने मेहनत से बनाया उसको मैं और कैरी नहीं कर पाऊंगा। कुछ ऐसा चीज़ आपके दिमाग में चल रहा था, और काइंड ऑफ आप किसी ऐसे ही सोच रहे थे कि मुझे घर बेच देना है, मुझे कहीं पे चले जाना है, मुझे इस कंपटीशंस में नहीं रहना है, मुझे इस ऑफिस में नहीं रहना है, मुझे उस जगह पे नहीं रहना है। देन अब ऐसा चेंज आने वाला है आपकी ज़िंदगी में, आप कहेंगे कि नहीं मैं कहीं पे नहीं जाने वाला हूँ, जिसको मेरे से प्रॉब्लम है वो जाए, मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों जाऊं, मैं खड़ा रहूंगा, मैं डिफेंड करूंगा, मैं मेरे पोजीशंस को डिफेंड करूंगा, मैं इतने आसानी से हार नहीं मानूंगा। अगर मुझसे किसी को प्रॉब्लम है तो वो मुझे खुद आके कन्फ्रंट करे, ना ही वो मुझे छुप छुप के बाहर करे। तो मुझे लगता है कि किसी सीक्रेट एनिमी आपके ऊपर कुछ किए थे, आपके मन में डर पैदा किए थे। मुझे लगता है कि कुछ मैजिक सेंड किया गया था ताकि आप अपना काम बंद करके आप अपने घर छोड़ के चले जाओ। बट अब माँ काली के आशीर्वाद से वो जो फेज था वो खत्म हुआ है, अब वो बैकफायर होगा। बिकॉज क्या होता है कि जो लोग ये सब सेंड करते हैं उनको लगता है कि प्राइमरीली तो उनका इच्छा पूर्ण हो जाता है, बट वो टेम्पररी होता है क्योंकि आप अपने पद पे ऑनेस्ट थे। ओके, इनके साथ आपका कुछ सीक्रेट राइवलरी था। ओके, लाइक हो सकता है कि आप इनको प्यार किए थे तो इसीलिए शायद हेट्रेड भी आपके मन में पैदा हुआ था इनके लिए। हो सकता है इस पर्सन को आप ब्लॉक करके रखे हो सकता है इस पर्सन का नंबर डिलीट किए हो, इस पर्सन के साथ कुछ ना कुछ लफड़ा था आपका, इसीलिए काइंड ऑफ ये 2 महीना आपको झेलना पड़ा इनके नेगेटिविटी की वजह से। बट नाउ यू आर कंप्लीटली आउट ऑफ दिस नेगेटिविटी। ओके, थोड़ा सा चैनल मैसेज देख लेते हैं, माँ क्या मैसेज चैनलिंग कर रहे हैं आपके लिए। ये मेरे हैंडमेड ओरेकल कार्ड्स है, लेट्स सी। माँ चैनल मैसेजेस दे दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। जय माँ काली, क्या चैनल मैसेजेस आप देना चाहते हैं माँ मेरे व्यूअर्स को जो इस टाइम पे ये रीडिंग देख रहे हैं? आप क्या चैनल मैसेजेस? ओह
मैसेजेस मिल चुका है फाइनली, 2 मैसेजेस। एक है दिन तारिणी काली माँ, इसका मतलब है कि ए हेल्प इज ऑन योर वे, एन एडवांस रिलीफ इज कमिंग, डिवाइन विल रिस्टोर हैप्पीनेस फॉर यू, डू नॉट फॉरगेट माँ काली। रिलीफ, रिकंसिलिएशन। किसी ने आप दोनों को अलग करने की कोशिश किए थे, तो किसी किसी के लिए रिकंसिलिएशन, किसी किसी के लिए रिलीफ मिल रहा है। उसके बाद आते हैं शीत काली माँ। ओ माय गॉड, योर यूनिकनेस इज ब्लेसिंग्स, बीइंग डिफरेंट इज रिवॉर्ड। ओ माय गॉड, मैं पहले ही कहा था इम्पोस्टर सिंड्रोम, अब सबसे अलग हो आपको लग रहा था ओ माय गॉड मेरा काम लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, मैं जो कह रहा हूँ शायद उतना खास नहीं है, मुझे किसी दूसरे पर्सन के आइडियाज को फॉलो करना है, मुझे किसी दूसरे पर्सन के एडवाइस को सुनना है। नो, यू आर गुड, यू आर यूनिक, यू डोंट नीड इवन एनीबॉडीज एडवाइस, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। यूनिक होना ही एक ब्लेसिंग्स है, ये एक रिवॉर्ड है। मुझे लग रहा है कि जो मदद आप मांग रहे थे माँ से, वो मदद मिलेगा। आप सही पथ पे हो, बहुत जल्दी कुछ आने वाला है और आप फाइनली अपनी जगह पे पहुंच जाओगे। ऑल द वेरी बेस्ट। जय माँ काली। लाइक कीजिए, खुश हो जाइए, टेंशन फ्री हो जाइए, यही मेरा मकसद है। बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ऑल द बेस्ट। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। आपका साथ 24/7 मैं दूंगा।